दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो इतनी जल्दी कैसे कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 महीने का टाइम अगर उनको दे रखा है तो वो 3 महीने में बहुत श्रिंक हो जाएंगे और अगले 3 महीने में वो बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देने लगते हैं। आपने मूवीज़ देखी होंगी कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो मार्वल्स की मूवीज़ आती हैं उसमें सुपरमैन को देखा होगा आपने कि कभी वो बहुत ज़्यादा तगड़े दिखाई देते हैं। किसी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो इतने ज़्यादा श्रिंक हैं कि उनकी हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि वो 3-4 महीने के अंदर इतने ज़्यादा श्रिंक हो और 3-4 महीने में इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो कैसे करके लेके आते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे नीरज कुंवर जी से। वो बताएंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से किया जाता है और क्या क्या चीज़ इसमें फॉलो की जाती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि जो वो लोग हैं वो खतरे से बाहर रहें, मतलब उनकी डेथ ना हो और यह कह सकते हैं कि उनको किसी तरह की इंजरी ना हो। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे नीरज कुंवर जी से। तो दोस्तों फिर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और जो भी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैंने देखा कई सारे वीडियोस में कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स। तो जितने भी मैक्सिमम लोग इस एक फैमिली से जुड़ सकते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली से, वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि उनको जेन्यून नॉलेज मिले, फेक नॉलेज नहीं। क्योंकि मैंने बोला है कि जो मैं स्टडी करता हूँ, चाहे वो मेडिसिन्स की हो, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी की हो, मसल्स की हो, या आपकी एक्सरसाइज की हो, या आपकी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में केवल जिम से बॉडी नहीं बनाई है। पहले मैंने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करी, हर मेडिसिन का बॉडी में एक्शन देखा है, एक्सपेरिमेंट किए मैंने खुद कई सारे। तो मुझे पता है कि बॉडी कैसे डेवलप होती है, कैसे ग्रोथ होती है। तो सबसे खास बात, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शुक्रिया जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि जो भी मेल एक्टर्स हैं आजकल, जो देखते होंगे 3 महीने में बहुत अच्छा साइज बना लेते हैं, और कई सारे यूथ उनको देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी। तो ये कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो हम आज उस पर ही डिस्कस करेंगे। जैसे आप मान के चले कि अभी आप देखते हैं जॉन अब्राहम की बॉडी बहुत अच्छी है बॉलीवुड में, या विद्युत जिम्वाल है, या आपके और भी सही हॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे एक्वामैन की सीरीज में, और ये आपका सुपरमैन, या आपका क्रिस हेम्सवर्थ हैं जो थोर का रोल करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने जब मूवीज चल रही थी तब इनकी बॉडी की मसल डेंसिटी, कंडीशनिंग, पंपिंग बहुत अच्छी थी। बट जैसी मूवीज खत्म हो जाती तो इनके आप देखेंगे जो एब्स हैं, या इनकी जो बॉडी का जो शेप मूवीज के टाइम में था वो उतना अच्छा नहीं रहता। स्पेशली आप जॉन को भी अभी देखेंगे तो वो नॉर्मल बॉडी में ही आ गए हैं, बट जब वो किसी मूवी के लिए काम कर रहे होते तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी निखर कर आती है। आखिर ये सब होता क्या था, कैसे है? और कई लोग बोलते हैं कि मैं नेचुरली ही बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और मेरा साइज बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप 1830 से पहले के एरा में जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में, तो वो हो सकता है कि आपको कुछ नेचुरल बॉडी बिल्डर मिल जाए। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में होता क्या है कि आपकी बॉडी का मसल्स में जो सेपरेशन है वो भी आ जाएगी, कटिंग भी आ जाएगी, पर साइज नहीं आएगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मसल का साइज उतना नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने पुराने विंटेज में बॉडी बिल्डर रहे हैं, वेट लिफ्टर रहे हैं, उनका उनका साइज भी आप ये सोचिए कि एकदम प्योर बाइसेप निकल के आ जाए, ट्राइसेप्स अलग हो, उनके बीच में सेपरेशन अलग हो, और उनका डेंसिटी बहुत अच्छा हो, हम वो नेचुरली अचीव कर लें, ये पॉसिबल पहली बात तो है नहीं। और जो भी यूट्यूब में आप लोगों को ये लोग समझाते हैं कि भाई नेचुरली आप बॉडी बहुत अच्छी बना सकते, आप नेचुरली बॉडी बहुत अच्छी बना सकते हैं, ये बात सही है। पर आप नेचुरली बॉडी ऐसी नहीं बना सकते कि आप बॉडी बिल्डर को कॉम्पीट कर दें, ठीक है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया जॉन अब्राहम, आप देखेंगे जॉन की बॉडी जब उसने किसी मूवीज के लिए साइन किया तो बॉडी बहुत अच्छी निकल गई। तो देखिए उनके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। डेफिनेटली हर बॉलीवुड का एक्टर या हॉलीवुड का एक्टर जो भी बॉडी बना रहा है अपनी लिमिट से ज़्यादा, आप उनके पास्ट को देखेंगे तो उनका बॉडी का साइज बिल्कुल इतना अच्छा नहीं था। एकदम से इतना साइज कैसा आ गया? क्योंकि वो भी अपनी बॉडी में स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं।
बट किसी डॉक्टर की गाइडलाइन के अंडर इंजेक्ट करते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि कितनी साइकिल हमने कर ली, तो हमें अभी ऑफ सीजन में आना है, और जैसे ही हम ऑफ में आएंगे तो हमारे जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए बॉडी के, तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन लेके काउंटर करके उनको बैलेंस करना है। हमको अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपने पेनक्रियास को, अपने इंटेस्टाइन को, अपने हार्ट को बचा के रखना है। आप देखें, आप जब भी कोई स्टेरॉइड अपनी बॉडी में इंटर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट केवल एक्सटर्नल ही नहीं आता, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी आता है। अच्छा, सपोज दैट आप देखेंगे कि एक तो मैंने जैसे एक्सटर्नल फीचर में ज़्यादा बार्डनेस हो सकती है, बॉडी में एक्ने आ सकती है, ठीक है, ये डैमेज आपको थोड़े दिखेंगे, और बॉडी का मसल्स मास ज़्यादा हो जाएगा, आपकी हड्डी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी स्टेरॉइड की साइकिल पे। पर आपका इंटरनल ऑर्गन में क्या दिक्कत आएगी, आप जरा समझे मेरी बात को। एक तो ये आपका जो VLDL होता है, यानी वेरी लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है स्टेरॉइड। और जो आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, HDL जो होता है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम कर देता है। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्लड में जो कि फैट का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं हार्ट अटैक के। दूसरा, हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है। अब जो आपने स्टेरॉइड लिया है वो केवल आपके हार्ट पे ही नहीं करेगा दिक्कत, आपकी किडनी को भी डैमेज करेगा, क्योंकि जो यूरिन है, किडनी का काम क्या है, हमारी जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना, जैसे डायलिसिस में होता है। तो वो जब स्टेरॉइड को भी जब प्यूरिफाई करेगा तो वो स्टेरॉइड किडनी को भी डैमेज करेगा ही करेगा आपके, तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। तीसरा, आपके प्रॉब्लम आएगी लीवर में, क्योंकि लीवर भी एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जो भी हम खाते हैं तो लीवर भी उसको डाइजेस्ट करता है। तो लीवर में आपका हिपेटोमेगली हो सकता है, आपके लीवर का साइज बढ़ सकता है, आपका बिलिरुबिन आप चेक करवाएंगे तो आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, आपका SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, जो भी स्टेरॉइड की साइकिल में बच्चा चलेगा। और क्या दिक्कत हो सकती है, आपका जो पैनक्रियाज है, जो बेसिकली इंसुलिन बनाता है, उसको भी ये डैमेज करता है। तो बेसिकली आपके तो इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए लगा है। बट ये है कि अगर आपको कोई टीवी ऐड करना है, आपको कोई मॉडलिंग करनी है, आपको किसी फिल्म में साइन करना है, तो आप केवल उतना ही डोज लेंगे जितने में आपको अपनी फिल्म में साइन करके आप उससे वापस भी आ सकें। मतलब जब आप इस साइकिल को ऑफ कर दें तो आप अपने दोबारा से नॉर्मल हार्मोन, फिर क्या किया जाएगा कि जब आपने फिल्म साइन कर लिया, आपने बॉडी बना ली, आपने शूटिंग कर ली, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक्टर लोग, कि PCT करवाते हैं। PCT इन द सेंस, अगर आपका लीवर का SGPT SGOT लेवल बढ़ा हुआ है, तो मतलब और बिलिरुबिन बढ़ा है, तो लीवर बहुत डैमेजिंग कंडीशन में, तो लीवर को रिकवरी करने के लिए लीवर की मेडिसिन चलाते हैं, ताकि लीवर का जो SGPT SGOT और बिलिरुबिन है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, किडनी की प्रोटेक्शन के लिए मेडिसिन चलाते हैं। तीसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी चेक कराते, कहीं हमारा स्टेरॉइड की साइकिल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ तो नहीं गया, नॉर्मल पैरामीटर में है नहीं। अगर नॉर्मल पैरामीटर में नहीं है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन के द्वारा नॉर्मल पैरामीटर में लेके आता है, ताकि आपको हार्ट अटैक या उसके चांसेस कम हो जाए। फिर आपका क्या है कि आपकी जो टेस्टिस है, जो अभी तक बना रहे थे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन, तो स्टेरॉइड की साइकिल में वो नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी बनाना बंद कर देते हैं बेसिकली। तो इस समय क्या किया जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि भाई अभी टेस्टिस काम नहीं कर रहा है, तो इसको फिर से स्टिमुलेंट करें, दोबारा से टेस्टोस्टेरोन बनाए, ताकि दोबारा स्पर्म बनाने लगे। तो क्लोमिड और नोवाडेक्स, जो कि इंपोर्टेंस पर्सन को दी जाती है, जो नपुंसक लोग होते हैं ना, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है या जिनको इरेक्शन प्रॉब्लम, उनको जो दवा दी जाती है वो नॉर्मल बंदे को दी जाती है, ताकि दोबारा से वो जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस है, स्पर्म प्रोड्यूस हो सके उसका, और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ सके। तो फिर देखते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन फिर नॉर्मल, फिर ब्लड टेस्ट कराया, देखा कि नॉर्मल रेंज पे आया या नहीं आया। तो पूरी बॉडी जब नॉर्मल हार्मोन लेवल पे आ गई है, उन्हें पता चली, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लंबे टाइम के बाद, आप बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड के यूज में है, तो क्योंकि डैमेज तो करके गया ना बॉडी में, वो स्टेरॉइड आया है तो डैमेज करके गया है, बट आपने अपने हार्मोन्स को लेवल को नॉर्मल में लेके आ गए, यानी आपने PCT कर ली। ये हर बॉडी बिल्डर को पता होगा। फिर भी आपने देखा होगा कि स्टेरॉइड लेने के बाद 40 साल या 50 साल में लोगों की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो है और तुम हार्मोन्स लेवल नॉर्मल में भी लेके आए, पर जब तुमने बॉडी में इन चीज़ों को इंजेक्ट हाई डोज में किया था ना, तो इनने बॉडी के उन पार्ट्स को कमजोर कर दिया था, उन पार्ट्स को डैमेज कर दिया था, और जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है वो कभी रिकवर नहीं होता है।
आप हार्मोन लेवल तो रिकवर करके लेके आ गए, पर जो इसका डैमेजिंग पार्ट था उसको आप रिकवर नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम के बाद जब आपकी एज हो रही है, आपकी बॉडी उतना कंपनसेट नहीं कर पा रही है, तो पूरे तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है और डेथ होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने स्टेरॉइड साइकिल है तो आपको कैंसर हो जाएगा या आपकी तुरंत डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो टाइम लेता है। एक्चुअली क्या यूट्यूब में ये दिखाते कि आपने आज स्टेरॉइड लिया और कल ही आपकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म होता है। फिर आप उसको जो आप अपनी बॉडी में, अगर मैं पैरासीटामोल भी लंबे टाइम तक ले रहा हूँ या मैं कोई भी एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनिक की दवा भी ले रहा हूँ, तो भी वो मेरे लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। ये तो आपको मालूम होगा। तो स्टेरॉइड में ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्शियसली लें और उतना ही लें जितना है, क्योंकि दिक्कत तो आने वाली है, बट इतनी दिक्कत भी नहीं होगी कि मर जाओगे आप। तो मैंने जैसे बोला कि जितने भी एक्टर्स होते हैं, अब दूसरी बात क्या होता है कि आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग फैट एकदम बहुत मोटे मोटे होते हैं और एकदम से 6 पैक एब्स आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं, बेसिकली इनके पहले से ही 6 पैक एब्स होते हैं। ये फिल्म के लिए मोटापा बढ़ाते हैं, फिल्म के लिए मोटापा बढ़ा। 6 पैक एब्स पहले, मतलब यानी कि उनकी मसल्स जो है एब्स की, आप सोचेंगे। अच्छा, एक बड़ा मिथ है बच्चों में कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। तो मोटे मोटा पेट है, सबका मोटा पेट है, वो सोच रहे हैं हमें 6 पैक एब्स चाहिए। तो हम अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेंगे तो हमारे भी उन एक्टरों की तरह 6 पैक एब्स आ जाएंगे जो मोटे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों, पहले बात समझ लेना। वो जो 3 महीने में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, उसमें उन लोगों के पहले से बॉडी बनी होती है। वो एक्सेस फैट जो गेनिंग के टाइम में होता है वो बॉडी में लेके आते हैं, और फिर अपनी जो क्योंकि उनकी मसल्स तो बनी हुई है ना बेसिकली, तो जब मसल्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगी, बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। तो फिर वो जो एब्स पहले से बने वो तो आ ही जाएंगे। जैसे कि मैं, मान लो मैं हूं, मैंने ऊपर से थोड़ा कपड़ा पहन लिया, उस कपड़े को निकालूंगा तो अंदर तो मेरे है ही ना पार्ट्स बने हुए। तो उनके वो पहले से बने हुए, तो वो अगर 3 महीने ट्रांसफॉर्म कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं। दिक्कत उस बंदे के लिए जिसकी बॉडी में मसल्स बना ही नहीं है, मोटा शरीर है, उसके ना बाइसेप्स बने, ना ट्राइसेप्स बने, ना एब्स बने। क्योंकि वो जैसी फैट लॉस करेगा तो उसके मसल्स तो बने नहीं है, तो उसकी स्किन झूलने लगेगी, लटकने लगेगी। तो दिक्कत ऐसे होती है कि जो लोग मोटे हैं वो सोचे मैं 6 पैक एब्स बना लूं, ऐसा नहीं होता है। और लंबे टाइम तक आप कभी भी लंबे टाइम के लिए आप एब्स को 12 महीने आप सोचे कि चिल्ड रख पाऊं, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। एकदम बारीक एब्स 12 महीने कोई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा मोटा एब्स बाहर दिखाना चाहते हैं तो आपको, एक तो आपकी बॉडी में पानी कम होना चाहिए, सॉल्ट कम होना चाहिए, शुगर कम होनी चाहिए, 3 दिन तक आप भूखे रह सकते हो, कीटो डाइट हो, तभी वो एब्स दिख सकते हैं। बट उसमें वीकनेस के साथ दिखेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं बॉडी बिल्डर हूं तो ऑफ सीजन में भी मेरे वैसे एब्स दिखेंगे। तो ये एक बात। और दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि एब्स को, मैं पतला हो जाऊंगा तो मेरे एब्स तो खुद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पतले होने से एब्स नहीं आते, एब्स होने से ही एब्स आते हैं। यानी अगर आपके एब्स हैं तो आप स्किन थोड़ी पतली करेंगे तो एब्स बाहर दिखेंगे। जैसे मेरे बाइसेप्स से मान लीजिए, अब यहाँ पे मोटा सा फैट लेवल आ जाए तो मेरे बाइसेप्स छूट जाएंगे। जैसे फैट कम करूंगा ये बाइसेप्स तो दिखेंगे, क्योंकि बने हुए। अगर बने ही नहीं है तो जैसी फैट कम होगा मेरा हाथ श्रिंक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बाइसेप्स दिखेंगे। ऐसे पेट में आपको डेली एब्स की ट्रेनिंग करनी ही होती है। जब आपके एब्स बन जाएंगे तो आप थोड़ा सा भी अगर कम करेंगे फैट लेवल तो आपके 6 पैक एब्स दिखेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले एक्टर कैसे करते हैं और कैसे ये लोग दिखाते हैं कि हमने 1 महीने या 3 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारा जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन मिले। अब आप जल्दी से जल्दी हमारा 2K या 3K सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से किया जाता है आजकल की फिल्मों में, और किस तरह से वो श्रिंक हो जाते हैं और किस तरह से वो बहुत हैवी वेट गेन कर लेते हैं बहुत कम समय के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कि नीरज कुमार जी ने बताया कि उनको बहुत डॉक्टर्स, एक अच्छे डॉक्टर्स की गाइडलाइन के अनुसार उनको बताया जाता है कि उनको क्या खाना है, क्या लेना है और किस तरह से रिकवरी करनी है। उसके बाद ही वो दूसरा कोई प्रोजेक्ट अगर उनको मिलता है तो वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगर कोई और नॉलेज चाहिए या फिर हमें किस चीज़ पर वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।